भी करवाएंगे, पैरेलल में मैं भी आपके साथ कनेक्ट करूँगा। देखिए एक सीएनसी प्रोग्राम के अंदर ना, सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर या सीएनसी मशीनिंग के अंदर चंद बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, और हर दफ़ा आपको ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा होता है, और उसी से रिलेटेड आपने क्या है फर्दर चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। लेकिन उसी की डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जैसे सीएनसी प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक प्रोग्राम जनरेट करके चाहे मैनुअली करें या सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, एक प्रोग्राम बनाने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, साइज और ड्राइंग कैड मॉडल के अलावा ड्राइंग चाहिए मशीन जो टूल यूज होगा सर उसके बारे में पता होना चाहिए सर। ब्लॉक रॉ मटेरियल टूल्स मशीन टूल स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगी, ठीक है। और क्या बताना चाहिए, आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल वर्क पीस पता होना चाहिए, और इसके अलावा एक्सेस मशीन हम कह सकते हैं। आप और टूल स्पेक्स के अलावा उसकी जो प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें फिल करते हैं, कोड्स वगैरह कोड हो गया है सर। ऐसे तो सीक्वेंस बना सकते हैं कि रफ सीक्वेंस है सर, वो प्रोग्राम के अंदर की बात कर रहे हैं। वो आ जाती है। और थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और तो जो आप ऑपरेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप क्या डिफाइन करते हैं, मिलिंग का या लेस का ऑपरेशन कौन सा है। तो जो क्लाइंट फेस फिलिंग करके तो उसमें क्या डिफाइन करते हैं, मतलब स्टेप ओवर भी हो सकता है, तो इसको क्या ऑफसेट की बात कर रहे हैं। स्टेप डाउन भी हो सकता है, इनको क्या कहते हैं, मिल विंडो बॉलीवुड नहीं इसे कहते हैं मशीन पैरामीटर्स। मशीन का उसका मशीन का ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए फील्ड आरपीएम कितना रखना है, डेप्थ ऑफ कट कितना रखना है, आपके ब्लड जो है वो इंक्लाइन लेना है, हेलिकल लेना है, डायरेक्ट लेना है, आउटसाइड वर्कपीस लेना है, क्या लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको, मटेरियल हमारा कौन सा जिसमें मशीनिंग करना है। सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने तरह के मटेरियल यूज होते हैं। मैं कहता हूँ इसका भी कोई ना कोई मटेरियल होगा, यस जो पार्ट मशीनिंग हो रहा है उसका भी कोई ना कोई, और किसी चीज़ के अंदर कहीं मटेरियल यूज हो रहा है। टूल है रॉ मटेरियल मैपिंग डिवाइसेस ऑफ मैपिंग ऑफ द मेथड ऑफ टेक्सचर वगैरह खेलने रैपिंग मेथड बताओ। हां मैपिंग मेथड और क्या बताना है, मशीन एक्सेस की आपको मशीन से क्या बात कर रहे हैं मशीन मशीन की जो स्पेसिफिकेशन है ना वो हर दफा नई नहीं होती, लेकिन जॉब के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग आएगी वो इन सब में चेंजिंग है। उसका हमको वर्क ऑफसेट आपको रेफरेंस पॉइंट कहां लेना है आपको, उसमें मशीनिंग पैरामीटर्स नहीं कंसीडर रेफरेंस बेसिस आ जाएगा। और बताया हमारी जॉब सर वो ऑयल को पता चलेगा कटिंग वायर फोल्डिंग जी किस लेंथ का जॉब है, उसकी बेड उसको कभी इसमें मशीन को जॉब बड़ा तो नहीं है। मशीन कंट्रोल का सर मशीन वो बेसिकली आपका काउंट होगा मशीन साइज जो है सर हमारा बैठ पीस स्पेसिफिकेशन, ओके सर। ठीक है। सर शेप आ गया और मटेरियल कौन सा हुआ ये, सर ऑपरेशन सीक्वेंस ऑपरेशन से क्या मुराद है, ड्रिलिंग मिलिंग प्रोफाइलिंग सारे जो है किस प्रोफाइल में पहले काम करना है। पेपर टर्निंग थ्रेडिंग ये सब ऑपरेशंस में काम होगा, ठीक। अच्छा, यही सारी चीजें आप किसी एक प्रोग्राम के अंदर डिटेल में डिफाइन कर रहे हो। जब हम मशीनिंग पैरामीटर्स की बात करेंगे दैट्स मीन के फील्ड, आरपीएम, स्टॉक अलाउंस, कटिंग स्ट्रेटजीज, तो सारी जो बाय वैल्यू आप डिफाइन कर रहे होते हैं या रेफरेंस ज्योमेट्री, ठीक है। और एक और चीज़ क्या होती है प्रोग्रामिंग के अंदर,
एक और चीज़ इम्पोर्टेंट क्या होगी, रेफरेंस। अच्छा, जब भी हम रेफरेंस ज्योमेट्री कॉल करेंगे तो रेफरेंस ज्योमेट्री का मतलब क्या होगा कि हम हमेशा किसी पार्ट के ओवरऑल या स्पेसिफिकली किसी हिस्से को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस हिस्से को हम रेफरेंस ज्योमेट्री कॉल करेंगे जहाँ पे टूल चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई होल है तो ड्रिलिंग के प्रोग्राम के लिए होल का सेंटर एक्सिस बेसिकली क्या है, रेफरेंस। अगर आप किसी प्लेट को फेस कर रहे हैं तो उसका जो टॉप फेस है वो क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, रेफरेंस ज्योमेट्री। अगर किसी आप लाइन पे टूल को फॉलो करवा रहे हैं तो प्रोग्राम के लिए लाइंस या स्केच जो है वो क्या है, रेफरेंस ज्योमेट्री। अगर आप ओवरऑल पार्ट को रफिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसमें स्ट्रेटजी रफिंग के अंदर आप वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि पैरामीट्रिक अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम लेते हैं या विंडो लेते हैं तो विंडो बेसिकली रफिंग के प्रोग्राम के लिए क्या होगी, रेफरेंस ज्योमेट्री से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जिसको टूल पाथ जनरेट करने के लिए प्रोग्राम मॉडल के अंदर मौजूद कोई फीचर जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम मशीनिंग की स्ट्रेटजी जनरेट करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर एक प्लेट के अंदर होल है और होल के सेंटर में जो है वो आपने, अब डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, एक होल है आप एना पॉइंट भी लगा सकते हैं, आप एक्सिस भी लगा सकते हैं। तो जब आप ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो आप होल आइडेंटिफाई करके करते हैं, आप एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, तो एक्सिस बेसिकली क्या हो जाता है, रेफरेंस ज्योमेट्री होता है, ठीक है। और ये रेफरेंस ज्योमेट्री बाद पार्ट का हिस्सा भी होती है, यानी हमारे मॉडल का हिस्सा भी होगी, और बाद आप उसको सेपरेटली क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप अलग से भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं और उसको एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब आप CNC प्रोग्रामिंग करें, चाहे आप लेथ की करें, मिलिंग की करें, राउटर की करें, लेज़र की करें, और जिस CNC से रिलेटेड जितनी कटिंग टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करें, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें, इसमें से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, हम इस पैरामीटर की आज एक चीज़ डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और वो क्या होती है, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि भाई फील्ड कितना रखें और RPM कितना रखें, ऐसे ही ठीक है। फील्ड और RPM अभी कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, जो आपकी करंट प्रैक्टिस से है, एक्सपीरियंस बेस। मिसाल के तौर पर आपको कैसे पता चलेगा कि फील्ड कम चल रही है, चिप फॉर्मेशन, चिप फॉर्मेशन है, मशीन का अपना बिहेवियर है जो साउंड लगाएगी। अब एडवांस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि आपको जब आप फीड और RPM डिफाइन करते हैं, इवन एक वीडियो पैरामीट्रिक के अंदर भी जब आप RPM डिफाइन करेंगे तो फीड ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल नहीं, कुछ भी उसको नहीं पता, वो एक जनरलाइज फॉर्मूला है, ठीक है ना, लगा रहा होगा। लेकिन अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट एक अलग फैक्टर है, और अभी अगर हम टूल को देखें तो टूल सिर्फ के रेफरेंस से अगर हमने फीड और RPM निकालना हो तो वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। फीड और RPM बेसिकली बहुत सिंपल से फार्मूले हैं दो, और लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो है वो अलग है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, दूसरी चीज़ लिखते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? कटिंग स्पीड से जो मशीन से रिलेटेड है और कटिंग स्पीड जो मटेरियल से। जी, तुक्के लगाना है आपने घर नहीं, तुक्का नहीं करना मैं। कटिंग स्पीड क्या है? मटेरियल से रिलेटेड है, मटेरियल वाइज होती है चेंज, और कटिंग स्पीड होती है ये मशीन वाइज है, मशीन की जो भी पूछा नहीं होती क्या है? कटिंग स्पीड सर की मैं इसको इस तरह करता हूँ। कटिंग स्पीड किसी भी एल्युमिनियम है ना, सीधी तरफ जाएगा तो थोड़ा हाँ, कोई असर देखिए, गलत
हाँ। सही की बात अभी नहीं हुई, अभी तो ये हम देख रहे हैं स्पीड स्प्लेंडर की स्प्लेंडर की जो होती है स्पीड चलाती है और फ्रेंड जो है जो ट्रैवल ये में मटेरियल ही की मटेरियल जो आपका होता है ना, आप कह रहे हैं आरपीएम ही है। ये सर अच्छा, ताहिर भाई क्या कह रहे हैं? सर ये मटेरियल वाइज वैरी करती है, मटेरियल की अपनी एक हर मटेरियल एक अलग कटिंग स्पीड चार्ट है जो हमें नेट से ही मिल जाएगा और उसको वैसे भी देखें, कटिंग स्पीड जो है ना, ये आपकी बेसिकली क्या है? ट्रैवल बात टेबल फीड है, टेबल फीड है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग आपकी Z, X, Y एक्सिस इस यूनिट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो यूनिट के साथ जो उसकी ट्रैवलिंग है वो रिप्रेजेंट होगी। जैसे बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर आपका स्पीडोमीटर होता है, तो आप देखते हैं कि अगर वो नीडल 20 पर आ रही है तो 20 का मतलब क्या है? 20 किलोमीटर्स पर आ रहे हैं, 20 मीटर्स पर आ रहे हैं, 20 मिलीमीटर्स पर आ रहे हैं, बस समझ आ रही है? ठीक है, तो जो आपकी टेबल फीड होती है, यानी टेबल फीड को हम कहते हैं कि जो आपकी एक्स, वाई और जी एक्सिस या इसके अलावा भी अगर कोई एक्सिस आपके ऐड है तो याद रखें जो आपकी टेबल फीड है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, जो कि नॉर्मली हम रखते हैं मिलीमीटर पर मिनट भी हो सकती है, इंच पर मिनट भी हो सकती है, मिलीमीटर पर आर भी हो सकती है, इंच पर आर भी हो सकती है, कोई सी भी यूनिट आप डिफाइन कर सकते हैं। और लेते तो रेवोल्यूशन, ठीक है, और रेट भी क्या होता है? मिलीमीटर पर मिनट और मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक दफा घूमे तो कितना यूनिट ट्रैवल होगी, लेकिन कटिंग स्पीड आरपीएम नहीं होती। अब मैं इसको एक मिसाल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो बाहर मैंने बात की, बिल्कुल सही बात किया कि कटिंग स्पीड जो होती है ये हर टूल की डिफरेंट होती है और ये आपको कैटलॉग में से मिलती है, ये आपको कैटलॉग में से मिलती है। अब मैं आपको एक आसान सी एग्जाम्पल बताता हूँ। हास ऑटोमेशन के नाम से जो है ना, वो एक वो है यूट्यूब का चैनल है, उसको बड़े प्यार से प्यारा अंदाजों से बोला। उसने कहा मिसाल के तौर पर एक ट्रैक्टर है, कुछ कोशिश किया मैंने बनाने की, ठीक है ठीक है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये टायर जो रोटेट हो रहे हैं ये इस एक्सेलरेशन के साथ रोटेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे इसका जो भी सर्कमफेरेंस हम कह देते हैं, मिसाल के तौर पे 1 मीटर का सर्कमफेरेंस थोड़ी देर के लिए मापते हैं कि जब ये इनिशियल पॉइंट से वापस आता रहेगा तो ये ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपने देखा ना वो ड्रिफ्टिंग कर रहे होता है गाड़ी के लिए, तो ये जितना तेज घूम रहा है, क्या गाड़ी उतनी फासला तय कर रही है नहीं कर रही? थोड़ी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे आप थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि आपकी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलरेटर देंगे व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या व्हील घूम रहा है तो जितना इसका सरकमफेरेंस बन रहा है, क्या गाड़ी उतनी ट्रैवल कर रही है नहीं कर रही? तो अभी हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं जो गाड़ी ट्रैवल कर रही है ना, ये बेसिकली क्या है? और ये जो टायर की रोटेशन है ना, ये क्या है? ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हमने जो है वो बेसिकली टेबल फीड रखी है स्लो, लेकिन हम टूल को चक्कर देते हैं बहुत तेज, तो भी क्या होगा? हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा। और अगर हम ट्रैवल करते हैं स्लो और टूल को चक्कर देते हैं, ट्रैवल करते हैं स्लो और टूल को चक्कर देते हैं फास्ट, तो भी हमारा रिजल्ट नहीं होगा ना, फ्रिक्शन एक ही जगह रोटेट हो गया। तो दो, अच्छा, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही जब होगा तो आपके रिजल्ट सही निकलेंगे, ठीक है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा तो आपके क्या निकलेंगे? रिजल्ट सही, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, आरपीएम जो है ना वो बेसिकली कटिंग स्पीड की मदद से निकलता है। आरपीएम जो होता है कटिंग स्पीड की मदद से निकलता है, ठीक है ना। तो अब आप अपने पास एक नोट्स खोलें, यहाँ पे मैंने रखे हैं और कटिंग स्पीड आती है। अच्छा, ये ऊपर
तो बेसिकली यहाँ पर आपका किसी आरपीएम को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि कटिंग स्पीड को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, पाई की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें इनटू डायमीटर से, दोनों वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपके पास अब ये वैल्यू तो आपको पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है 1000 भी कांस्टेंट है, आपको ये VC जो है ना ये आपको कैटलॉग में से निकालना है। अब आपने ये चीज़ नोट कर लिया, VC आपको कहाँ से मिलेगा? कैटलॉग से। कैटलॉग में से मिलेगा। जितनी भी आप कैटलॉग मॉडल डे के अंदर फाइंड करेंगे उसमें या तो वो आपको कटिंग स्पीड दे रहा होगा या आपको डायरेक्ट आरपीएम बता देगा। डायरेक्ट आरपीएम बता दिया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने आरपीएम नहीं निकाला तो आपको कटिंग स्पीड ढूंढनी है अगर आपने सही आरपीएम डालना है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको बता दूँ, जिन लोगों ने NX यूज़ किया है, NX सॉफ्टवेयर के अंदर वो कहता है कि आप आरपीएम छोड़ें, आप मुझे डायरेक्ट कटिंग स्पीड बताएं, मैं खुद ही कैलकुलेट कर दूँगा। आप उसमें कटिंग स्पीड डालें और आप उसमें एक और वैल्यू डालें जो मैं भी आपको बताऊँ, वो ऑटोमेटिकली फीड आरपीएम कैलकुलेट कर देगा, आरपीएम और फीड कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना। मतलब उसकी जिस तरीके से क्रिया के अंदर कटिंग स्पीड सर टूल की होती है, जी मटेरियल के हिसाब हर से टूल की अलग वो कैटलॉग में होता हर है। टूल की अलग होगी, वो आपको जो है वो कैटलॉग के अंदर मेंशन मिलेगी जिस कंपनी का आप टूल लेते हो। सही जो स्पीड होती है कैटलॉग में ये सबसे हाई दी हुई होती है ना, मतलब इस पे चल सकता है ये टूल। कटिंग स्पीड